और इसी बीच बाराबंकी से बड़ी खबर आ रही है। जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों ने ठेके से खरीद कर किया था शराब का सेवन। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन। रामनगर थाना क्षेत्र के रानीगंज गांव का ये मामला है। तो जहरीली शराब एक बार फिर से चर्चा में, 6 लोगों की जान चली गई। अनिरुद्ध हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। अनिरुद्ध, पूरी खबर बताइएगा। मैं बताना चाहूंगा दीनत कि ये रानीगंज गांव का मामला है, जहां कल रात को कुछ लोग, एक ही गांव के लोग जो थे वो देसी शराब के ठेके गए थे। वहां शराब लेकर के आए थे और शराब पी। उसके बाद जो थे, एक ही परिवार के 4 लोग थे जिनकी मौत हो गई उस देसी शराब के सेवन करने से। और आसपास के ही गांव के कुछ और लोग थे जिनमें से 2 लोग की भी मौत हो गई। कुल अभी तक की अगर बात करी जाए तो 6 लोग की मौत जो है वो प्रशासन बता रहा है। और इतने ही लोग जो है लगभग जो है वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं। आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है कि जब इस तरीके की घटना जो है सामने आई है। पिछले साल भी इस तरीके की घटना सामने आई थी, जब कम से कम 12-15 लोग जो थे वो जहरीली शराब के शिकार हुए थे। सीधे तौर पे अगर बात करी जाए तो इसमें पूरी जिम्मेदारी जो है वो आबकारी विभाग की बनती है, क्योंकि इस तरीके की मौत जो है ये बड़ी सवालिया निशान जरूर खड़े करते हैं। क्योंकि जब भी ये शराब के ठेके जब आवंटित किए जाते हैं तो एक पूरा गाइडलाइन होती है। उस गाइडलाइन के तहत वहां पे जांच करी जाती है। एक नियमित समय पे हर हफ्ते या हर महीने में जांच करने की बात कही जाती है। पर सीधे तौर पे देखा जाए तो स्थानीय जो आबकारी विभाग के अधिकारी हैं और आबकारी विभाग पूरा जो है ये इसमें सवालियों के निशान में खड़ा हो रहा है। जी बिल्कुल। परिवारों की तरफ से भी कुछ बात सामने आई। और एक और चीज की, क्या और भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने शराब पी हो, कहीं ये आंकड़ा बढ़ ना जाए? देखिए, निश्चित तौर पे अभी तो ये सुबह का टाइम है और अभी की बात करी जा रही है तो जो आंकड़े हैं इसमें प्रशासन जो है वो कुछ भी बोलने से बच रहा है। क्योंकि इतनी बड़ा फिगर जो सुबह 6 बजे 6 लोग की जो मौत का आ रहा है, इसकी वजह से प्रशासन जो है वो मौन है। और अफरा तफरी का माहौल जरूर मचा हुआ है पूरे महकमे में, क्योंकि इससे पहले भी क्योंकि ये मामला हो चुका है। तो अभी तक की बात करी जाए तो अगर देखा जाए तो ये आंकड़े जो है वो हो सकता है और भी बढ़े, क्योंकि जो लोग अभी भर्ती हैं उनकी भी हालत जो है वो बहुत ज्यादा सही नहीं बताई जा रही है कि उनकी हालत बहुत स्थिर हो। तो ये आंकड़े बढ़ सकते हैं दीनत। और निश्चित तौर पे ये एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है पूरे जिले के अधिकारियों की और विभाग की कि ऐसी घटना दोबारा क्यों फिर हुई। जी नहीं, लेकिन हम बार बार ये देखते हैं अनिरुद्ध कि ऐसी घटनाएं आती हैं, हम आंकड़ों की बात करते हैं, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जाता है। प्रशासन जो है, सबसे बड़ी बात ये कि आपकी किसी मोहल्ले में कुछ भी होता है, महकमे को तो मालूम होता है। शराब की भट्टियां जो लग जाती हैं उसमें केमिकल कितना इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या खबर नहीं होती? या हफ्ते महीने के पैसे लेके पुलिसकर्मी जो हैं, कुछ एक पुलिसकर्मी संतुष्ट बैठ जाते हैं और ऐसे हम आंकड़े गिनते रह जाते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे ये बिल्कुल जिम्मेदारी अधिकारियों की, स्थानीय अधिकारी की होती है, क्योंकि हर बार इस तरीके की खबरें आती हैं, उसके बाद उस पर लीपापोती करते हैं अधिकारी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें स्थानीय जो पुलिस होती है, स्थानीय जो आबकारी विभाग के अधिकारी होते हैं, इनकी संलिप्तता जरूर इसमें पाई जाती है। क्योंकि कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे अवैध शराब जो है वो धड़ल्ले से बिक्री उसकी होती है। और ये जो सरकारी ठेके भी जो दिए जाते हैं आपके देसी शराब में, इसमें भी काफी बड़े पैमाने पे जो इसमें बंदरबाट होता है अधिकारियों का। तो एक बड़ा सवाल है कि आम जनता की जिंदगी से जो है जो जिम्मेदार अफसर है वो उनके जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। और उसी का ये कारण है कि आज ये इतना बड़ा फिगर आप देख रहे हैं। सुबह की बात करी जाए तो 6 लोगों की मौत का जो मामला सामने आया है, ये कहीं ना कहीं एक बार फिर से अधिकारियों को जो है वो एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर रहा है। ठीक बात है। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है क्या? देखिए, अभी तक बात कही जाए तो कोई भी अधिकारी सामने कैमरे के बोलने से बच रहा है, क्योंकि बड़ा ये मामला है और इस तरीके के मामले के बाद से अधिकारी सारे जो है वो बचने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी तरीके से कोई अधिकारी अभी बात नहीं करना चाह रहा है। जी, क्षेत्र में और भी हैं क्या इस तरह की दुकानें? देखिए, ऐसे तमाम जो है सरकारी जो ठेके मिलते हैं, तमाम ऐसे ठेके हैं जो चल रहे हैं और फल फूल रहे हैं। एक तरीके से कहा जाए तो देसी शराब के ठेके तमाम ऐसे हैं। पर ये जो एक बार मामला आया है, ये सही में एक बार फिर से चौंका देने वाला है। और हो सकता है कि इस प्रकरण के बाद से फिर से अधिकारी जो है वो इसमें खाना पूर्ति कर करके उसके बाद इसमें चेकिंग अभियान या इस टाइप के काम जो है वो करे। पर अभी की ये जो मंजर सामने आया है, ये बिल्कुल चौंका देने वाला है। और बिल्कुल इसमें सीधे तौर से कहा जाए तो जो प्रशासनिक अमला है, जो ये आबकारी विभाग है, ये पूरी तरीके से इसमें जिम्मेदार है। जी ठीक बात है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो विभाग की जिम्मेदारी तो होती ही है। मोहल्ले में शराब के ऐसे ठेके चलते हैं और खबर नहीं होती। जहां ये बनती है जानकारी तो वहां की भी होती है, लेकिन कभी चेकिंग नहीं होती। और आपको केमिस्ट की दुकानें मिले ना मिले, हर चौक चौराहे पे देसी
शराब के ठेके जरूर नजर आ जाएंगे और लोगों की लंबी कतारें भी, और कम से कम पैसों में मुहैया कराते हैं ये। और किस तरह के लोग होते हैं, क्या क्वालिटी होती है, किस तरह से पूर्ति की जाती है, अगर डिमांड और सप्लाई का अगर हम जिक्र करें, और ऐसे मामले सामने आते हैं। देखिए 6 लोगों की जान चली गई है। अभी सुबह का वक्त है, संभावना है कि आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों ने ठेके से खरीदकर शराब पी थी, जिसके बाद उनकी जान चली गई है। अब क्या और लोगों ने भी शराब पी? प्रशासन जो है खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंच जरूर गया है। रामनगर थाना क्षेत्र के रानीगंज गांव का ये मामला है। तो बाराबंकी से ये बड़ी खबर जिससे हम आपको लगातार रूबरू करा रहे हैं। पिछले दिनों भी शराब पीने से न सिर्फ यूपी में हाहाकार मचा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी, उत्तराखंड तक ये आंकड़ा पहुंचा था। उत्तराखंड में भी काफी लोगों की जान चली गई थी।